छत्तीसगढ़ में अभयारण्य के बारे में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभयारण्य हैं आप लोग को पता ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं इस टॉपिक पे केवल इससे पहले पाठ में पढ़ाया था क्या मैं छत्तीसगढ़ के नक्शे के बारे में, इसी में बता रहा हूँ क्या आप लोग को अभयारण्य के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अभयारण्य हैं 11 और उनकी स्थिति को बता रहा हूँ जो जहाँ से लिया जाता है वो। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है सबसे पहले हमारे पास सूरजपुर में एक क्या है वन्यजीव अभयारण्य है। वो कौन सा है सूरजपुर में बोलो तो सूरजपुर में क्या है तमोर पिंगला है। क्या है तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला में एक है। उसके बाद क्या है तमोर पिंगला के बाद बलरामपुर में भी एक क्या है वन्यजीव अभयारण्य है। वो क्या है सेमर स्रोत है। सेमर स्रोत, सेमर स्रोत वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये कहाँ पे है तो बलरामपुर है। उसके बाद क्या है एक हमारे पास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है जसपुर पे है। जसपुर पे कौन सा है सॉरी जसपुर लिखा हूँ क्या, जसपुर पे हमारे पास क्या है बादल खोल है। जसपुर में कौन सा बादल खोल, बादल खोल। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं रायगढ़ पे नहीं है, सारंगगढ़ पे एक है। सारंगगढ़ पे कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है तो गोमर्दा है। क्या है गोमर्दा, गोमर्दा। ठीक है गोमर्दा गोमर्दा। ठीक है, तो सारंगगढ़ में कौन सा है गोमर्दा। जस्ट उसके नीचे आते हैं कहाँ सारंगगढ़ के बाद हम लोग आते हैं बलौदा बाजार पे। ठीक है, बलौदा बाजार पे क्या है ब से बा आया और तो हो जाएगा क्या बबा बर। क्या बबा बर, बर से क्या कर लोगे बार नवा पारा कर लेना, बार नवा पारा। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आओगे तो क्या होता है हमारे पास गरियाबंद पे है। गरियाबंद पे कौन सा है उदयंती है। ठीक है, उदयंती जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है तो ये गरियाबंद पर है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया उदयंती के बाद उससे लगा हुआ एक क्या है वन्यजीव अभयारण्य सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है सीता नदी। सीता नदी कहाँ पर है बोला जाएगा तो कहाँ पे है इसकी स्थिति धमतरी पे है। ये सीता नदी यहाँ से देखो यहाँ सीता नदी गुजरती है, इसके नाम पर इसकी नाम सीता नदी है। चलो मैं आगे इसके बारे में और बताऊंगा कुछ कुछ फैक्ट जो है मुझे याद आते जाएगा मैं बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद इधर कुछ नहीं है यहाँ पर बीजापुर पे, बीजापुर पे हम लोग कितने पढ़ते हैं बीजापुर पे 2 ठो पढ़ते हैं। कौन कौन से पामेड़ और भैरमगढ़। चलो पामेड़, पामेड़ और भैरमगढ़, भैरमगढ़ ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है तो हमारे ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य बीजापुर पर है। फिर आते हैं क्या है इस तरफ का हो गया हमारे पास सभी कवर, तो इधर का देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो क्या है मुंगेली पे, मुंगेली पर एक ठो कौन है मुंगेली पे जो है शेर रहता है। शेर कैसे मारता है बाघ पाया जाता है ऐसे तो मतलब ये मध्य प्रदेश से टेस्ट लगा हुआ है तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है तो यहाँ भी टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो टाइगर कैसे मारता है अचानक मारता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अचानक मार हो जाएगा, अचानक मार। फिर हमारे पास क्या है कबीर धाम, कबीर धाम में क्या है फेमस हमारा एक मंदिर है भोरम देव। ठीक है, तो इसी के नाम पर एक क्या है एक वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है भोरम देव है, भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य है तो 11 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारा क्या हो गया छत्तीसगढ़ के 11 अभयारण्य की जानकारी हो गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है तमोर पिंगला है। इसकी लंबाई कितनी है 608 है। कितना है 608 है। और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है तो जो है हमारे पास बादल खोल है, इसका जो है 105 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये दोनों हो गया हमारे पास। पूछता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है तो तमोर पिंगला होगा। सबसे छोटा कौन सा है तो हमारा बादल खोल हो जाएगा जो जसपुर जिले पे है। उसकी स्थिति पूछ देते हैं कि उदयंती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है तो आप लोगों को पता रहेगा बता दोगे कि गरियाबंद पे है ना। इस प्रकार से ये सब याद रखने से हमारा कुछ एग्जाम से रिलेटेड बहुत तैयारी हो जाएगा। एवं यहाँ पे सबसे प्राचीन ये जो है सीता नदी क्या है सबसे प्राचीन वन्यजीव अभयारण्य है।